गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम लगता है कुछ स्पार्क प्लग में कार्बन आ गया है। चलिए देखते हैं ज़रा क्या प्रॉब्लम है स्पार्क प्लग में। ओके, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको ना स्पार्क प्लग दिख रहे होंगे, और जब स्पार्क प्लग में कार्बन आ जाता है तो यहाँ गाड़ी स्टार्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती है। पहले इसे तो हम दूर करवाते हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर। यहाँ देखेंगे ज़रा आप, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, और बैटरी पे जो आपकी रेटिंग दी हुई है, देखिए ये 12 वोल्ट बैटरी है, राइट। और यहाँ पे 45 एम्पियर आवर लिखा हुआ है, राइट। और ये बैटरी से हम लोग वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं 12 वोल्ट टू व्हाट 1000 वोल्ट मीन्स व्हाट 12,000 वोल्ट और 20,000 वोल्ट मीन्स 20 किलो वोल्ट टू स्पार्क द मिक्सचर ऑफ एयर एंड व्हाट फ्यूल। तो ये आखिर कन्वर्ट कैसे होता है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इंडक्टर इन दिस प्रोसेस, तो ये हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। अरे क्या हो गया भैया, क्या प्रॉब्लम है? लग रहा है मुझे ना स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ रही है। इधर देखें ज़रा क्या है स्पार्क प्लग में। इधर आ जाए, ये होता है स्पार्क प्लग, और यहाँ से इस चीज़ में कार्बन जमने से गाड़ी स्टार्ट होने में ना दिक्कत करती है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ कि बैटरी 12 वोल्ट की है, और स्पार्क प्लग को चलने के लिए हमको 12,000 वोल्ट चाहिए। तो 12 वोल्ट को 12,000 वोल्ट में आखिर कन्वर्ट कैसे करते हैं, चलो आइए देखते हैं। दिख रहा है ना घंटा हो रही है कि नहीं। यहाँ थोड़ा सा कार्बन जब जम गया था तो स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ गई थी, अब ये स्टार्ट हो गया। लेकिन ये बड़ी बात है कि 12 वोल्ट 12,000 वोल्ट में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, चलिए देखिए। हेलो गाइस, अभी तक आप लोगों ने देखा, अगर आपकी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है तो हम यही बोलते हैं कि स्पार्क प्लग चेक कर लो, कहीं कार्बन तो नहीं आ गया। या फिर अगर कार स्टार्ट नहीं हो रही है तब भी हम बोलते हैं स्पार्क प्लग चेक कर लो, कहीं कार्बन तो नहीं आ गया। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ध्यान देना, जब भी उस पे कार्बन आता है तो प्रॉपर स्पार्किंग नहीं होती, तो जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर वहां प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुंचेगा, तो वो उसे इग्नाइट नहीं कर पाएगा और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। ओके, तो चलिए समझते हैं कि एक 12 वोल्ट बैटरी से 12,000 वोल्ट मींस 12 किलो वोल्ट कैसे जनरेट किया जाता है, या 20 किलो वोल्ट कैसे जनरेट किया जाता है। यही इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ बाइक का ये पार्ट है, यहां पर देखो आपको दिखाई दे रहा है कि स्पार्क प्लग लगा हुआ है। सेकंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पार्क प्लग होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, बाइक यूज करते हो या फिर कार यूज कर रहे हो। और बाइक में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स है, आप स्प्लेंडर यूज कर रहे हो या पल्सर यूज कर रहे हो या दुकाती यूज कर रहे हो, या फिर आप स्कूटी में जा रहे हो, एक्टिवा में जा रहे हो, तो डिफरेंट कैपेसिटी के हिसाब से ये स्पार्क प्लग है। देन ये देखो, ये कार का पार्ट है, यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं स्पार्क प्लग। ये ऐसा ओपन करके हम इसे चेक कर सकते हैं स्पार्किंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, या कोई लीकेज तो नहीं है थ्रू डाइलेक्ट्रिक। ओके, देन अब देखो कैसे आखिर ये वोल्टेज डेवलप कैसे होता है। चलिए आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, स्पेशली गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहां आप देखो एक RL सर्किट है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर RL सर्किट, RLVS, because we are getting the first order differential equation. So what we are doing, we are just connecting the spark plug parallel to what? L, means inductor is going to play a crucial role in this. Okay, then now this is a RL circuit with source, and that is called circuit for an automobile ignition system. Here this in air gap we are getting very high voltage, means that is the voltage across this inductor. Then guys, when we are talking about the RL circuit, there are two important circuit. One is called RL circuit without source and one is called RL circuit with source. What is the RL circuit without source?
Here only RL is connected, there is no battery, right? And initially inductor has some current, means energy, and energy across the inductor is given by half of Li square, half of Li naught square. Now what will happen when we are connecting the R, inductor will discharge through this, right? And that it will follow this curve, and that is exponentially decreasing function. I naught is the initial current, e raised to power minus t by tau, where tau is what? L by R. And that is the exponential equation, guys. Now, this is very, very important formula. In exam, if you are getting a question, directly you can use it. Use the initial value, time constant, and that is the exponentially decreasing function. Then, second important circuit is RL circuit with source. Here we are connecting a source, that switch is given, R is given, inductor is given, and the initial current is let I naught. Then final current, finally remember, inductor will act as short circuit under steady state, then Vs upon R. This is the final current. If you are having the value of the initial current or final current, then you can directly find this equation. What is this? Current is given by initial current. This is the formula. 1 minute. Yes. Now, I final minus I final minus I initial e raised to power minus t by tau, where tau is what? L by R. And you will get this formula here. Okay. And that is important for exam. Now, how this circuit will develop? A very high voltage. This is RL circuit. Inductor does not allow sudden change of current. ये आपको भी पता है, क्यों नहीं करता? Why? Then remember, what is the voltage across the inductor? It is given by L di by dt. If suppose inductor allow the sudden change of current, then that di by dt, what is the meaning of the sudden change? It will become infinite. Then this voltage will become infinite or impulsive. But practically impulsive voltage is not possible, and that's why we are saying that inductor does not allow the sudden change of current. Okay, that is the reason. But if in this circuit we are just closing the switch and under steady state there will be current, inductor will act as short circuit. What is the current? It will become Vs by R. Okay. Then what is the voltage across the inductor? L di by dt. Suddenly you are opening the switch. When we are opening the switch, current will become 0. So what is the rate of change? The rate of change will become, like this is 5, and suddenly it will become 0. Then rate of change will become infinite. Or practically it is very, very, very large. When this is very, very large, what is the voltage? L di by dt. That is the voltage across the inductor. And it will reach to what? 12 kilovolt, 20 kilovolt, with the help of what? 12 volt battery only. Okay, so that is the reason why we are getting very, very high voltage across the inductor. Now, if it is asked when we are getting sudden change in current across inductor, simply say when we are applying impulsive voltage, guys. Okay. Now, this is a first order circuit. Already I have discussed this is the RL circuit, first order circuit, because we are getting the first order differential equation. Already I have given the formula for that. This is a second order circuit where this is the 4 ohm 1 microfarad capacitor is connected. When we are opening the switch, we are getting a very, very high voltage. This is the inductor and this is automobile ignition circuit. So two topics are important. One is first order circuit, second one is second order circuit. Normally we are getting question from first order circuit. So I think you have learned about this, and that is a very, very interesting topic. So stay tuned with us, subscribe our channel and like the session, and good luck for all coming exams. Thank you.